दोस्तों, क्या आप जानते हैं एक ऐसे मूर्तिकार के बारे में जो पत्थरों में प्राण फूंक देते हैं? क्या आप जानते हैं उस कश्मीरी मूर्तिकार के बारे में जिन्होंने कश्मीर में एक नई लिपिका या पुरानी शैली को नवीन रूप देकर पुनर्जीवित किया? एक ऐसे मूर्तिकार जिन्होंने अपनी मूर्तियां सामाजिक विषयों, पशुओं और देवी देवताओं को लेते हुए बहुत सारी चीजों पर बनाई। एक ऐसे मूर्तिकार जिन्होंने भारतीय मूर्तिकला में अपना अद्वितीय परचम लहराया, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित हैं और वर्तमान में भी भारतीय कला जगत को अपना योगदान दे रहे हैं। जी हाँ, आज मैं बात करने वाली हूँ मूर्तिकार राजेंद्र टिक्कू जी के विषय में। समकालीन मूर्तिकार श्रीनगर में जन्मे। आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही खास। अगर चैनल पर नए हैं तो कर लीजिए सब्सक्राइब। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर विजुअल आर्ट हिस्ट्री विद निवी, जहां मिलती है आपको कला से संबंधित संपूर्ण जानकारी। चाहे वह भारतीय कला की जानकारी हो, चाहे वह मूर्ति कला की जानकारी हो या हो पाश्चात्य कला की जानकारी, यहाँ पर आपको सारी वीडियोस चैप्टर वाइज उपलब्ध कराई जाती हैं। यदि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जो कि कला से संबंधित है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको एक मूर्तिकार से मिलाने वाले हैं। हर शाम 6 बजे मैं आप लोगों को किसी मूर्तिकार, चित्रकार से मिलाती हूँ और संडे मैं आपको एक पाश्चात्य कला के कलाकार से मिलाती हूँ। तो ये वीडियो भारतीय मूर्तिकार से संबंधित है और समकालीन मूर्तिकार से संबंधित है जो भारतीय कला जगत में आज भी अपना योगदान दे रहे हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे राजेंद्र टिक्कू जी का जन्म कब हुआ, उनकी मूर्तियों की विशेषता क्या है, उनकी उपलब्धियां क्या हैं तथा उनको कौन कौन से पुरस्कार मिले और उनकी प्रमुख मूर्तियां कौन कौन सी हैं, तकनीकी क्या है। सारी चीजें आज की वीडियो में हम जानेंगे और वीडियो के अंत में मैं पूछूंगी आपसे 10 सवाल, जिससे पता चलेगा आपकी तैयारी का हाल। आपने कितनी मेहनत से तैयारी की या कितने ध्यान से ये वीडियो सुनी। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लीजिए, क्योंकि हर शाम 6 बजे आपको ऐसी ही एक वीडियो मिलती रहेगी। ठीक है, हम शुरू करते हैं आज की क्लास। राजेंद्र टिक्कू सन 1953 में बड़वान, जम्मू और कश्मीर में जन्मे। जम्मू कश्मीर राज्य में जन्मे हमारे राजेंद्र टिक्कू जी, जिन्होंने अपने स्नातक की पढ़ाई की श्री प्रताप कॉलेज श्रीनगर से। राजेंद्र टिक्कू का जन्म कब हुआ? पहला प्रश्न आ सकता है 1953 ईस्वी में कहाँ हुआ? बड़वान में। बड़वान कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। और यहाँ पर एक चीज और याद रखिए, ये भी जरूरी है, एक ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है कि कहाँ एक ब्राह्मण परिवार में किस मूर्तिकार का जन्म हुआ, तो आप बताएंगे राजेंद्र टिक्कू जी का जन्म हुआ। शुरुआती दौर में इन्होंने स्नातक की डिग्री ली या स्नातक की पढ़ाई की प्रताप कॉलेज से, श्री प्रताप कॉलेज श्रीनगर से, और इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक एंड फाइन आर्ट श्रीनगर से इन्होंने ललित कला की शिक्षा ली या मूर्ति कला की शिक्षा ली। आपको ध्यान रखना है। और इसी के साथ इन्होंने कई अन्य ऐसे संस्थानों में, या हम कहें जो एक प्राइवेट संस्थान होते कोचिंग वगैरह, उनमें भी इन्होंने मूर्ति कला की शिक्षाएं ली और अपनी तकनीकियों को विस्तृत किया। मिश्रित माध्यम में ये काम करते हैं, ये भी ध्यान रखना है। एक शिक्षक के रूप में देखें तो श्रीनगर के वर्ण हॉल स्कूल में इन्होंने एक शिक्षक के रूप में काम किया है। किसने? राजेंद्र टिक्कू जी ने। ठीक है, आवाज थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, गला खराब है, तो कोई नहीं, काम चला लीजिएगा आप लोग। क्लास लेना जरूरी था, मैंने सोचा आप लोगों के लिए क्लास ले लूं। अल्मा मेटर संगीत और ललित कला संस्थान में एक कलाकार और सह शिक्षक के रूप में भी इन्होंने काम किया। तो जो 2 जगह पर इन्होंने काम किया, इसमें मेन आप श्रीनगर के वर्ण हॉल स्कूल में याद रखेंगे। मिक्स मीडिया में इन्होंने काम किया है, या अर्थात मिश्रित माध्यम में काम किया। वैसे ये संगत रास या मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं, मतलब इन्होंने पत्थर में ज्यादा काम किया है। अब हम देखते हैं राजेंद्र टिक्कू जी को कौन कौन से पुरस्कार और सम्मानों से सम्मानित किया गया है। याद रखना, सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार मैं बता दूंगी, बाकी सारे पुरस्कार याद रखने हैं आपको। सन 1978 ईस्वी में जम्मू और कश्मीर राज्य पुरस्कार जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा इन्हें दिया गया। ठीक है, फिर 1979 ईस्वी में जम्मू और कश्मीर राज्य पुरस्कार दोबारा इन्हें कश्मीर सरकार द्वारा
दिया गया, जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा दिया गया। तो 1978 और 79 2 बार इन्होंने जम्मू और कश्मीर राज्य पुरस्कार प्राप्त किया है, याद रखना। 1993 से 95 ईस्वी 2 वर्ष का ये एक स्कॉलरशिप होता है भारत सरकार के मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय की जूनियर और सीनियर 1978 से 1997 से 98 ईस्वी। 2 बार इन्हें जूनियर और सीनियर दोनों फेलोशिप प्राप्त हुई भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। जूनियर मिली 1993 से 95 वाली समय की, और 1997 से 98 ईस्वी सीनियर इनको फेलोशिप प्राप्त हुई। किसकी? भारत सरकार के मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय द्वारा। 1993 ईस्वी में प्रख्यात कलाकार राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया ललित कला अकादमी के द्वारा। किसे? राजेंद्र टिक्कू जी की बात मैं यहाँ पर कर रही हूँ। 1994 ईस्वी में त्रिवार्षिकी, 8वां त्रिवार्षिकी आपको याद होगा, त्रिनाले होता है जिसे 3 साल में एक बार लगता है। तो 1994 में 8वें त्रिवार्षिकी में इन्हें पुरस्कृत किया गया। ठीक है। सन 2013 में भारत सरकार ने चतुर्थ सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया राजेंद्र टिक्कू जी को। तो सबसे इंपॉर्टेंट इनका पद्मश्री याद रखना। इससे पहले भी मैंने आपको एक आर्टिस्ट पढ़ाए, सन 2010 में उन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया है। आप कमेंट में बताएंगे वो कौन से मूर्तिकार हैं। अगर नहीं जानते हैं तो चैनल पर विजिट करके वीडियो देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। ठीक है। और जानते हैं तो कमेंट में जरूर बताइए। राजेंद्र टिक्कू ने भारत के विभिन्न हिस्सों में मूर्तियां बनाने के लिए पोलाक क्रांसर फाउंडेशन द्वारा न्यूयॉर्क से अनुदान प्राप्त किया। ठीक है। यह भी इनका एक सम्मान ही है कि इन्हें अनुदान दिया गया, किस लिए? भारत के विभिन्न हिस्सों में मूर्तियां बनाने के लिए। ध्यान रखिएगा। अब हम इनकी प्रमुख प्रदर्शनियां देख लेते हैं। इनकी बहुत सारी प्रदर्शनियां लगी हैं, जिनमें महत्वपूर्ण प्रदर्शनियों को मैंने यहाँ पर लिया है, हाल फिलहाल तक की प्रदर्शनियां जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एकल प्रदर्शनियां इनकी 1990 से हम कह सकते हैं आरंभ होती है। 1990, 92, 95, 98 और 2003 में आर्ट हेरिटेज नई दिल्ली में आयोजित हुई। इनकी एकल प्रदर्शनियों से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन आता है, 90 वाली, 92 वाली, 95 वाली, 98 वाली या 2003 वाली, तो सारी ये प्रदर्शनियां आर्ट हेरिटेज नई दिल्ली में आयोजित हुई। फिर है एबीसी फाउंडेशन वाराणसी द्वारा इनकी एक एकल प्रदर्शनी 1998 ईस्वी में आयोजित हुई। मूर्तिकला चित्र नाम से इनकी प्रदर्शनी 2003 में इंडिया हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली में आयोजित हुई, याद रखना। कांस्य 2006 में ललित कला अकादमी द्वारा गैलरी स्पेस नई दिल्ली में आयोजित हुई इनकी प्रदर्शनी। मेटाफर्स इन मैटर ये प्रदर्शनी के शीर्षक हैं। मेटाफर्स इन मैटर 2008 में गैलरी स्पेस नई दिल्ली में इनकी प्रदर्शनी आयोजित हुई। अखिल भारतीय ललित कला और शिल्प सोसाइटी द्वारा एक इनकी प्रदर्शनी राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी भारत में आयोजित हुई, भारत सरकार द्वारा आयोजित की गई। ग्राफिक प्रिंट की भी अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी हमारे राजेंद्र टिक्कू जी ने लगाई है। इंडिया आर्ट फेयर थ्रेशोल्ड गैलरी 2008 में इन्होंने लगाया। बम एंड सपोर्ट्स थ्रेशोल्ड आर्ट गैलरी 2018 में इनकी एकल प्रदर्शनी थी। ठीक है। तो ये इनकी प्रमुख प्रदर्शनियां हैं। इसमें ये याद रखना, 2018 वाली और 1990, 92, 95, 98 इनकी प्रदर्शनियां याद रखिएगा। ये सारी चीजें मैं आपको पीडीएफ में दे दूंगी, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आप पढ़ सकेंगे। अगर पढ़ना है और अगर सुनना है तो आप वीडियो चाहें जितनी बार देख लीजिए। इनके प्रमुख चित्रों की बात करें, नाइट ऑफ व्हाइट मून कागज पर इंक और एक्रेलिक में इन्होंने बनाया है, क्योंकि ये चित्रकार भी थे। नाइट ऑफ द येलो मून कागज पर इंक और एक्रेलिक माध्यम में चित्र बनाया। ए मिड डे कागज पर इंक और एक्रेलिक माध्यम में इन्होंने काम किया है। ठीक है। तो ये इनके चित्र हैं राजेंद्र टिक्कू जी के। अब हम इनकी मूर्तियां देख लेते हैं। मेमोरीज ऑफ ए कावलर ब्रांच वुड और जूट से बनी है यह मूर्ति। अपनी मूर्तियों में धातु, लकड़ी, जूट सभी का एक अच्छा समायोजन करते थे। ठीक है। तो याद रखना, यहाँ जो मूर्तियां देखेंगे कुछ ऐसे पाइप वाली मूर्तियां ये बनाते थे। एक बाउल सा बना दिया और पाइप के
मोड़कर एक आकृति दे दी, कुछ ऐसी ही मूर्तियां बनाते थे। द ग्रीन लैटर्न ब्रांज में मूर्ति बनाई है। फ्रॉम द रॉयल किचन ब्रांज वुड में इन्होंने मूर्ति बनाई है। स्तूप लकड़ी में इन्होंने मूर्ति बनाई है। द फोर्ट ब्रांज में इन्होंने मूर्ति बनाई है। ए फॉरगॉटन आइकॉन टेराकोटा रस्सी और लकड़ी से इन्होंने इस मूर्ति का निर्माण किया है। किसने? राजेंद्र टिकू ने। व्हाइट लॉक एंड द ब्लैक की स्टोन वुड ब्रांच में इन्होंने बनाई है। मेमोरीज ऑफ द लास्ट वॉरियर ब्रांच वुड में इन्होंने बनाई है, याद रखना। एक्सेंस ऑफ ए ट्रायंगल ब्रांच वुड में इन्होंने बनाई है। शैडोज ऑफ ए फॉलर वॉरियर्स ब्रांच में बनाई है। चूल्हा वापस घर मूर्ति इन्होंने बनाई है। बर्फ में मेरा घर इन्होंने बनाई है। बर्फ की बूंदे इन्होंने मूर्ति बनाई है। अंकुर मूर्ति इन्होंने बनाई है। नीली माला इन्होंने मूर्ति बनाई है। ठीक है। स्नो फ्लावर्स 2003 में इन्होंने मूर्ति बनाई है। एक्सटेंशन ऑफ अ ट्राइंगल जो मैंने अभी शुरू में ही बताई थी 2013 में कांस्य में इन्होंने बनाई है। मेमोइर्स ऑफ अ कोवलर 2013 में कांस्य लकड़ी में बनाई है। वही मेमोरीज ऑफ अ कोवलर जो मैंने आपको बताई। केनसुत्सुकी फॉर अ कैलीग्राफी यह एक हम कह सकते हैं लिखने की मशीन के टाइप में इन्होंने लकड़ी धागा जूट से पत्थर लकड़ी टेक्सटेड पेपर जूट की रस्सी से 2019 में इन्होंने इसका निर्माण किया है। यह एक इंस्टॉलेशन वर्क कह सकते हैं हम। ब्रोकन और रीऑर्गेनाइज्ड 2019 में कांसा लकड़ी और जूट की रस्सी से इन्होंने मूर्ति बनाई है। हाल फिलहाल में इनकी जो एक मूर्ति है, जिस्म ऐसा मकान है जिसमें रहने वाला नजर नहीं आता, आसी, ठीक है, ये इन्होंने बनाई है 2020 में। तो ये हाल फिलहाल की इनकी मूर्ति है, याद रखना। मूर्ति के साथ ये इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट भी थे, है ना। द कैलीग्राफ राइजेस इन्होंने 2008 में मूर्ति बनाई। द फोर्ट 2013 में राजेंद्र टिकू ने मूर्ति बनाई। वन फेडिंग स्टोरी ऑफ ट्रू स्नोफ्लेक्स 2019 में राजेंद्र टिकू के द्वारा बनाई गई मूर्ति है। अ फॉरगॉटन आइकन जो मैंने अभी शुरुआत में ही आपको बताई थी 2017 में बनाई है, ये रिपीट हो गई है, तो याद रखना। यहाँ पर एक मूर्ति आप देख रहे हैं, टूटी हुई शपथ का पुनर्गठन, जो कि ब्रांज वुड एंड रस्सी में काम किया गया है। यहाँ देखेंगे रस्सी का काम है, ये धातु की लकड़ी, धातु के वो है, और ये लकड़ी का एक कील लगाया गया है। तो कुछ ऐसे ही प्रतीकात्मक रूप से हम कह सकते हैं ये मूर्तियां बनाते थे। आपको ध्यान रखना है क्योंकि इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इनकी मूर्ति द कुत्सुक सी वाली भी देख लीजिए। ये मूर्ति इनकी द कुत्सुक सी वाली जो लिखने के लिए बनाई गई है, इसमें पत्थर है, धातु है, लकड़ी है और कुछ रस्सियों के साथ इसका यूज किया गया है राइटिंग के लिए, लिखने के लिए। एक मूर्ति यह भी है, धातु में बनी हुई है, इसका शीर्षक तो मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसे लग रहा है किसी के हृदय से जुड़कर इसे बनाया गया है, ठीक है। तो ये मूर्ति भी राजेंद्र टिकू के द्वारा बनाई गई है। अब हम इनसे जुड़े स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं। स्मरणीय तथ्यों में अगर हम बात करें, कश्मीरी भाषा की शारदा लिपि का प्रयोग सबसे पहले हमारे राजेंद्र टिकू ने किया। और ये जो अभी आपने कुत्सुक सी वाली मूर्ति देखी, वो इसी के लिए थी, कश्मीरी भाषा की शारदा लिपि के बनाने के लिए, लिखने के लिए। तो याद रखना कि किसने यूज किया है सबसे पहले कश्मीरी भाषा की शारदा लिपि, किसने? राजेंद्र टिकू ने। राजेंद्र टिकू मूर्तिकला में अपनी बाहरी पत्थर की मूर्तियों के लिए जाने जाते हैं। राजेंद्र टिकू ने श्री प्रताप कॉलेज आर्टिस्ट एसोसिएशन की स्थापना की। क्वेश्चन आ जाए, श्री प्रताप कॉलेज आर्टिस्ट एसोसिएशन की स्थापना किसने की? आप बताएंगे राजेंद्र टिकू। राजेंद्र टिकू ने श्रीनगर यूनिवर्सिटी से कानून की भी पढ़ाई की, लॉ की पढ़ाई इन्होंने की है, मतलब वकील का पद संभाल सकते थे। राजेंद्र टिकू ने स्थानीय पत्रिकाओं में कई लेख दिए, बहुत सारे लेखों को दिया और लिखा इन्होंने। राजेंद्र टिकू की कला परंपरा और आधुनिकता के बीच के संबंधों को महत्वपूर्ण रूप से जोड़ती है। वो आपने देखा, परंपरा क्या है, बहुत सारी विभिन्न चीजों को, बहुत सारे माध्यमों को जो परंपरागत है उन्हें चुना, और आधुनिकता क्या है, स्वरूप आधुनिक है। तो ये थे हमारे मूर्तिकार राजेंद्र टिकू।
अभी आप मुझे इनसे जुड़े हुए 10 प्रश्न बताएंगे। उससे पहले अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपको रोज मिलेगी शाम के 6 बजे, है ना। तो अब हम पूछते हैं आपसे वो 10 प्रश्न। सबसे पहला, राजेंद्र टीकू का जन्म कब और कहाँ हुआ? प्रश्न नंबर 2, राजेंद्र टीकू की सबसे हालिया प्रदर्शनी कौन सी है? प्रश्न नंबर 3, राजेंद्र टीकू का जन्म किस परिवार में हुआ? प्रश्न नंबर 4, राजेंद्र टीकू ने किस माध्यम में काम किया है? प्रश्न नंबर 5, राजेंद्र टीकू की कला किसका सेतु मानी जाती है? प्रश्न नंबर 6, राजेंद्र टीकू ने किस लिपि का विकास किया? सबसे पहले किस लिपि का विकास किया? प्रश्न नंबर 7, राजेंद्र टीकू को पद्मश्री पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? प्रश्न नंबर 8, राजेंद्र टीकू की एकल प्रदर्शनी, हम कहें पहली एकल प्रदर्शनी, कब और कहाँ लगी? प्रश्न नंबर 9, राजेंद्र टीकू को किस रूप में जाना जाता है? प्रश्न नंबर 10, राजेंद्र टीकू ने किस संस्थान की स्थापना की? तो ये थे 10 प्रश्न। आप हमें आज की वीडियो में ये 10 प्रश्नों के उत्तर देंगे। जब भी आप वीडियो देख रहे हैं, जहां से भी आप वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में ये जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि कहीं कोई कमी लग रही है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मोस्ट वेलकम है आपका। अगर आपको किसी मूर्तिकार, चित्रकार या किसी ऐसे टॉपिक पर वीडियो पहले चाहिए है तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं आपको कोशिश करूंगी कि वो वीडियो पहले उपलब्ध करा दूं। हालांकि बहुत ज़्यादा समय नहीं रहता है मेरे पास, क्योंकि मैं आप लोगों को बार बार बताती हूँ कि मैं खुद टीचर हूँ और मैं ज़्यादातर टाइम मेरा विद्यालय में निकलता है, फिर उसके बहुत सारे काम रहते हैं। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए समय निकाल कर वीडियो बनाकर इसलिए उपलब्ध कराती हूँ कि आप लोग अपनी तैयारी कंटिन्यू कर सकें। कैसे भी थोड़ी सी भी मेरे द्वारा अगर किसी की हेल्प होगी तो वो मेरे लिए एक अच्छा, मेरे मन को सुकून देने वाला काम होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहे। मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए।